स्थापना के लिए हमें मतलब किस तरह से कार्य करना होगा? हम भी गुरुकुल स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें क्या भूमि कितनी चाहिए और किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाए, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप, तो अच्छा होगा। जी, 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 जी। देखिए, गुरुकुल खोलें या आप स्कूल खोलें, उसकी पहली माँग तो यही होती है कि आप जो गुरु स्कूल से कमाएँगे, वो आप व्यक्तिगत खर्च नहीं कर सकते। ये भारतीय संविधान का ही नियम है, जो स्कूल खोलने वाला जो पार्ट पार्ट है, उसमें यही है कि आप व्यक्तिगत खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन संविधान को आजकल कौन मानता है, सारे अपने घर भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही गुरुकुल का सिस्टम है। लेकिन गुरुकुल के सिस्टम में आपको ऐसा करना पड़ेगा। ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए कि हम बच्चों को वहाँ रख सकें। क्योंकि गुरुकुल में आपको बच्चों को रखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप घर जाएँ और शाम को यहाँ आ जाएँ, क्योंकि आपने इधर जितना उसे सिखाया है, अच्छी चीज़ बहुत धीमे पकड़ में आती है और गंदी चीज़ बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ में आती है। आप उसे घर भेज दें, घर का माहौल आपको ही पता है क्या हो रखा है। तो जब वो घर जाएँगे, तो वही शिक्षा लेके वो इन बच्चों में जो बच्चे और जुड़ रहे हैं यहाँ पे और गलत माहौल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे भी मैंने गुरुकुल देखे हैं जो घर से अप डाउन करते थे, वो गलत माहौल उनमें क्रिएट हो गया था। तो आपको बच्चे रखने पड़ेंगे, तो बच्चे रखने के हिसाब से आपके पास कितने बच्चे हैं, उनका एक भवन होना चाहिए जिसमें वो सो सकें। एक आपके पास मैदान होना चाहिए जिस पे आप वो व्यायाम करा सकें। जहाँ तक क्लासें आप चलाना चाहते हैं, उतनी क्लासें आपके पास होनी चाहिए और आपके पास एक वार्डन होना चाहिए, जो सबसे मुख्य है, जो लगभग-लगभग सोने से के उठने से और सोने तक वो उन पे नज़र रख सके। इस तरह का एक वार्डन होना चाहिए और वार्डन भी आपको, आप ये मत सोचिए आप किसी को भी शहर से उठा के उसको रख लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी बच्चों को गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ऐसा आपके पास वार्डन होना चाहिए या वार्डन पे भी नज़र रखने के लिए आप होने चाहिए, जो उस पे नज़र रखे और बच्चों पे, जब वार्डन बच्चों पे नज़र रखेगा, एक मैंने एक गुरुकुल देखा था, एकलव्य करके था, वो था बड़ा गाँव में हरियाणा के। आप मानेंगे नहीं कि उन्होंने टॉयलेट के अंदर तक कैमरे लगा रखे थे, कि बच्चे कुछ ऐसा काम ना करें, यानी बच्चों एक दूसरे को स्पर्श करना मना था, इतना तगड़ा वहाँ सिस्टम था। तो वहाँ के बच्चे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल में सेलेक्टेड होते हैं। वो गुरुकुल एक एक है सबसे अलग ही गुरुकुल जो मुझे दिखा, कि वहाँ टॉयलेट में भी बच्चों पे कैमरा है, सोने पे भी कैमरा है और खाने पे भी कैमरा है, यानी हर चीज़ पे। और उस कैमरे पे नज़र रखने वाले एक व्यक्ति अलग उन्होंने बैठा रखा था, कि एक बच्चा दूसरे को स्पर्श भी करेगा तो वो उसको लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो बस बड़े घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो गुरुकुल आपको जब शुरू करना है, तो आप एक तो मान्यता ले लीजिए किसी स्कूल से, या स्कूल के साथ टाई अप कर लीजिए, क्योंकि कोई भी माँ-बाप किसी भी बच्चे का 1 साल या 2 साल इस तरह बर्बाद करना नहीं चाहता है, कि हम अपने बच्चे को आपके पास 2 साल के लिए भेज दें, उनको किसी प्रकार का क्लास का सर्टिफ़िकेट ना मिले, प्रमाण पत्र ना मिले। तो कोई माता-पिता ऐसे बिरले होते हैं जो ये आपके पास बच्चों को भेजेंगे। तो आप किसी स्कूल से टाई अप कर लें, जो आपके नज़दीक स्कूल हो, उस बच्चे का एडमिशन करा दें उस स्कूल में और शिक्षा दें आप अपने यहाँ पे। इसका बहुत कम चार्ज होता है, एक बच्चे का वो शायद 200 रुपये या 100 रुपये के आसपास वो लेते हैं महीने का। जितने आप बच्चे रखते जाएँगे, डॉक्यूमेंट का जो सिस्टम होगा वो स्कूल सँभालेगा, पढ़ाई का सिस्टम वो आप सँभालेंगे। इस तरह से आप गुरुकुल को शुरुआत कर सकते हैं और जब गुरुकुल जब स्टेबल हो जाए, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से या जो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के बोर्ड से आप मान्यता अपनी प्राप्त कर सकते हैं, जब आपके पास बच्चे हो जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय हमारा जुड़े हुए हैं, वो अपना प्रश्न और विचार रखें। हेलो जी। सर, मेरा निवेदन इनसे ये है कि इनसे पूछा जाए कि मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कभी कनेरी मठ की कलारी यात्रा की है? कलारी पट्टू? नहीं नहीं, कनेरी मठ कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, ना जहाँ जी, ना जी। 64 कला 14 विद्या और 4 भाषा, 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाता है। जी, ऐसे जी, जी। योद्धा तैयार किए जाते हैं जो पूरे के पूरे हमारी पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उस पे आधारित है। अभी करीब 500 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी, 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 जी। उस गुरुकुल के बारे में तो नहीं, कलारी पट्टू जहाँ सिखाया जाता है, मैं उस गुरुकुल की मैंने जब नहीं जान नहीं, कनेरी मठ कोल्हापुर, ऐसे संत हैं जो आज के दिन भारतीय संस्कृति के वो प्रतीक पुरुष हैं। पूरे भारत को आपको एक जगह देखना हो तो 3 दिन देखने में लगते हैं। ऐसा एक मॉडल देश को दिया है, वो है कोल्हापुर के पास में ही 5-6 किलोमीटर की दूरी पे कनेरी मठ है। जी, जी। आप एक बार जाके देखेंगे तो आपकी जितनी भी जो गुरुकुलों के प्रति अवधारणा है वो सब वहाँ समझ में आ जाएगी। जी, जी, जी। अब मैं शुरू करूँ? जी
जी, मैंने ये आपको बताया कि मैं 6 साल की ड्यूरेशन में मैंने अभी ये पाया है और अभी मुझे कितने साल और लगेंगे भ्रमण करने में, वो आगे पता चलेगा। फ़िलहाल जो आपने बताया इसमें कोल्हापुर तो मैं गया हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन मैं इस जगह पे नहीं जा पाया, ये मेरा दुर्भाग्य हो गया। लेकिन मैं जो कलारीपट्टू सिखाते हैं ना कोयम्बटूर में, मैं वहाँ ज़रूर गया था। वहाँ पे 3 लाख रुपए मुझे परमानेंट रहने का उन्होंने माँगा था। तो वो भी भारतीय शिक्षा देते हैं, वो भी अच्छे योद्धा तैयार करवाते हैं, अच्छे आचार्य हैं वहाँ के। वो और वहाँ पे विदेशी लोग भी बहुत बहुत आते हैं विदेशी लोग, तो उन्होंने तो मुझसे पैसा माँगा था कलारीपट्टू सिखाना और भारतीय जो शास्त्र है शस्त्र विद्या है वो सिखाने के लिए। तो इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाया, तो मैं वहाँ 1 दिन रह के मैं लौट आया था। लेकिन आपने जो बताया ये निःशुल्क है और ये इस तरह की शिक्षा दे रहा है और भारत में ये एकमात्र बताया आपने कि एकमात्र ऐसा है। तो मैं ज़रूर यहाँ जाऊँगा, लेकिन एकमात्र है तो कोशिश करूँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर वहाँ पे। क्या रखना चाहें स्टूडेंट आवाज। मतलब वात्सल्य भाई साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। आदरणीय बहन जी माया उइके जी मध्य प्रदेश बालाघाट से हैं और आप जनप्रतिनिधि के साथ में गौरक्षण का कार्य करते हैं। आप कृपया विचार और प्रश्न रखें। जी, धन्यवाद सभी को मेरा सुबह का प्रणाम बदले हुए वात्सल्य। भाई साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप गोपाल भाई सुतारिया जी के यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनके जी, जी। गौकृपा अमृतम को भी प्रमोट कर रहे हैं। जी। तो मध्य प्रदेश में मेरा भी नाम उसमें है भाई साहब। यहाँ पर किसी को भी गौकृपा अमृतम लगता है तो मुझसे कांटेक्ट करवाया जाता है। जी, जी। मेरा जब मैं वहाँ गई थी तो खेती को लेकर ही गई थी, खेती सीखने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद प्रशिक्षण जो वो देते हैं उस प्रशिक्षण में मैं गई थी और वहाँ पर जब मैंने गुरुकुल देखा, वहाँ के बच्चों को सिखाते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे बच्चों को भी गुरुकुल की शिक्षा दूँ। मेरे पास फॉर्म भर कर भी आया है। तो मेरा ये प्रश्न है कि वहाँ का जो गुरुकुल है, जैसे कि आपने बोला, वो ऐसा मतलब क्लास वाली शिक्षा नहीं देते, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। वो बच्चों को डायरेक्ट सिखाते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं और उनका प्रमाण पत्र या फिर सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो ऐसे ही पेरेंट्स वहाँ डालते हैं जो स्पेशली उनका ये है। यानी गुरुकुल की जो मेन थॉट्स है कि बच्चा जिस चीज़ में निपुण है या जिस चीज़ में वो जो चीज़ उसको आती है उसी चीज़ में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या उनका गुरुकुल जो मैंने देखा है वो उस तरीके के गुरुकुल की भी स्थापना की जा सकती है या फिर वहाँ पर भी अपने बच्चों को भेजा जा सकता है? जी, गोपाल भाई सतोरिया तो एक ये कह लीजिए कि भगवान के भेजे हुए दूत हैं। बंसी गुर गौशाला उनकी बंसी गिर गौशाला है, जहाँ गिर नस्ल की उन्होंने गाय तैयार की है। एक वो साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने गौ कृपामृतम को तैयार किया है, जैसा वो दावा करते हैं। और मैंने उसके जो परिणाम लिए हैं, वाक़ई में बहुत अच्छे परिणाम हैं गो कृपामृतम के। मैंने लौकी, घिया, गिलकी, टमाटर, इवन सूरजमुखी भी मैंने उससे पैदा की थी, बहुत अच्छी फसल उससे हुई थी। और मैंने आप देखिए गोकृपामृतम और दूध, इसके अलावा मैंने खेत में कुछ भी नहीं डाला था। और सुभाष भाई पालेकर जी का जो कार्यक्रम है, ये तो मैंने अब शुरू करूँगा इस पे काम। उनका जो गुरुकुल है, वो गुरुकुल में आप बिल्कुल बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि जो वो गोपाल भाई सतोरिया हैं, वो खुद एक डायमंड के व्यापारी थे। उन्होंने अपना पैसे को सारा ये इस तरह की जो मोह माया है इनको साइड में छोड़ के किनारे करके उन्होंने भारतीय नस्ल को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, और वो नस्ल और फसल दोनों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, बच्चों को तैयार कर सकते हैं। वहाँ के बच्चे जो है सब्जियाँ उगाते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो वहाँ के बच्चे आप वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को शास्त्र पढ़ाना है, जैसे कि आपको वेद, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़ाने हैं, तो जो मैंने 4 गुरुकुल बताए हैं, उसमें से जो 3 गुरुकुल है पठानकोट का छोड़ के, वो 3 गुरुकुल भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। वो भी एक पैसा नहीं लेते, वो भी दान से ही चलता है वो गुरुकुल। आप वहाँ भी भेज सकते हैं। नहीं तो गोपाल भाई सतोरिया का फिर तो उत्तम गुरुकुल है ही, क्योंकि उनका तो बैकअप बहुत तगड़ा है, तो आपको भेजना चाहिए। लेकिन जो 3 गुरुकुल मैंने बताए, यहाँ आप बच्चों को भेजेंगे तो वहाँ बच्चे के पास वो बहुत एक तरह से दीनहीन हालत में पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा अच्छा, क्योंकि वहाँ कपड़े कम होंगे, संसाधन कम होंगे। लेकिन जो गोपाल भाई सतोरिया के बाद बच्चे हैं, वो उनके पास अच्छा खासी व्यवस्था है, आप वहाँ भी भेज सकते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर। जी। जी मेरा एक बार